अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को 26 नवंबर की पिछपाई के बाद अब एक और एहतजाजी कॉल का सामना करना पड़ रहा है और ये एहतजाजी कॉल तहरीक इंसाफ के बानी इमरान साहब ने दिया कि 8 फरवरी को आपने पूरे मुल्क के अंदर निकलना है और पूरे मुल्क के अंदर निकल के आपने जो है वो एहतजाज करना है। अब इसी सिलसिले के अंदर तहरीक इंसाफ की जो क़ियादत है वो बदल दी गई है। तहरीक इंसाफ के पास पावर का जो मंबा है वो केपीके के अंदर है और केपीके के अंदर जो तहरीक इंसाफ की पावर थी वो अली मीन गंडापुर के पास थी। वही जो वो पार्टी के सदर भी थे केपीके के अंदर और वही वजीर आला केपीके भी थे, लेकिन उनको इस ओहदे से हटा दिया गया। अब वो तहरीक इंसाफ के सदर नहीं रहे। अब जुनेद अकबर साहब जो वो तहरीक इंसाफ के उनको सदर बनाया गया। इसलिए बनाया गया है कि ये अली मीन गंडापुर जो वो ये होम्योपैथिक इलाज है, इससे मुआमलात नहीं बनेंगे। एक हार्ड ईटर, एक हार्ड लाइन के ऊपर चलने वाला शख्स है ये और इमरान खान साहब उनको लेके आ गए। अब क्या तहरीक इंसाफ जो एहतजाज करने जा रही है, क्या ये पंजाब के अंदर भी कर पाएगी या फिर तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज सिर्फ केपीके तक ही महदूद रहेगा? दूसरी जानब हुकूमत ने भी तैयारियां कर रखी हैं, डंडा बिल्कुल रेडी किया हुआ है और हुकूमत के पास वो प्लस पॉइंट मौजूद है कि उन्होंने कैसे तहरीक इंसाफ को चंद ही घंटों के अंदर डीजो खाली करने के ऊपर मजबूर कर दिया था। तहरीक इंसाफ के वजीर आला अली मीन गंडापुर को जो बड़े बड़े दावे करके आए थे उनको कैसे वहां से भगा दिया गया था। तो ये गवर्नमेंट के पास एक वो पहले वाला जो है वो एक जो प्रेसिडेंट है जो तहरीक इंसाफ के ऊपर उन्होंने सेट किया था वो मौजूद है कि कैसे तहरीक इंसाफ को हमने काउंटर करना है। अब दूसरी जानब एक और खबरें भी आ रही हैं कि जल्द ही यानी कि बहुत जल्द बैरिस्टर गौहर अली खान को भी ओहदे से हटाया जा सकता है। तो क्या कुछ तफसीलात हैं ये आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप जो है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि अगर बैरिस्टर गौहर अली खान के हवाले से कहूं तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ना वो ये समझ रहे हैं कि ये होम्योपैथिक इलाज है। बैरिस्टर गौहर अली खान उस तरीके से हार्ड लाइन नहीं ले रहे जिस तरीके से बानी तहरीक इंसाफ इमरान साहब चाह रहे, या फिर तहरीक इंसाफ की जो कल्ट है, तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जिस अंदाज के अंदर वो चाहते हैं ना कि कोई पैरवी करे, कोई ऐसा पार्टी का चेयरमैन हो, तो वो अभी जो है वो बैरिस्टर गौहर अली खान से तंग है और बैरिस्टर गौहर अली खान के खिलाफ बाकायदा जो है वो मुहिम तहरीक इंसाफ के लोगों ने चलाना शुरू कर दिया कि इनको हटाया जाए। अब बेसिकली गौहर अली खान साहब को देखें तो वो एक पढ़े लिखे सुलझे शख्स हैं। वो शायद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की उन उम्मीदों के ऊपर पूरा ना उतर सकें जो चाहते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं जो वो रोजाना मत्था फोड़ता रहे, यानी कि कभी इधर उलझे कभी उधर उलझे, किसी को दो गालियां दी दो सुनी, मैं गरबान से पकड़ के किसी दूंगा, ये वो जो डायलॉग अली मीन गंडापुर मारते हैं, ऐसे तहरीक इंसाफ के लोग इनको एंजॉय करते हैं। इनके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों का खून जो है वो गर्म हो जाता है और यही वजह है कि अली मीन गंडापुर साहब वो बड़े बड़े दावे करते थे जो जलसों के अंदर होते थे, लेकिन प्रैक्टिकली वो यू टर्न लेके तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को सड़कों के ऊपर अकेला छोड़ के वहां से वो भाग निकलते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग फिर भी उनके ऊपर जो वो खुश हुआ करते थे। तो बैरिस्टर गौहर अली खान के हवाले से पहले भी जो फैसल बावडा है उन्होंने ये कहा था कि बैरिस्टर गौहर अली खान को कोई लंबे अरसे तक जो है वो मैं नहीं देख रहा हूं कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे। ऐसे अली मीन गंडापुर के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि अली मीन गंडापुर को सदारत से हटाया गया, अब लंबे टाइम के लिए उनको भी हम जो है वो नहीं देख रहे कि वो भी जो है वो तहरीक इंसाफ के वजीर आला केपीके भी रहेंगे। तो खैर उनकी ये असेसमेंट थी, लेकिन एक चीज है कि जैसे पहले उमर अयूब को भी ऐसे जो वो तंग किया गया, तो अब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब भी जो है वो शायद अपना रास्ता खुद ही अलग कर लें या फिर उनको पार्टी के इस ओहदे से हटा दिया जाए। अब आते हैं जो अहम चीज है कि तहरीक इंसाफ को एक बड़े चैलेंज का सामना है और चैलेंज ये है कि आपने मार खाई है 24 नवंबर 24 नवंबर और 26 नवंबर के बीच आपने डी चौक के अंदर इस्लामाबाद के अंदर आपने खूब जो है वो कुट खाई है और वहां से आपको भागना पड़ा था। आपके ऊपर मुकदमात बने, आपके लोग गिरफ्तार हुए, शायद अभी तक जेलों के अंदर आपके लोग पड़े होंगे। आपके बानी इमरान खान के ऊपर बाकायदा जो वो केसेस बने, अली मीन गंडापुर के ऊपर केसेस बने, बुशरा बीबी के ऊपर मजीद केसेस बने। तो तहरीक इंसाफ को 26 नवंबर के अंदर जिस अंदाज के अंदर पिछपाई हुई और अब दोबारा से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मोबिलाइज करके दोबारा से 8 फरवरी को निकालना, ये तहरीक इंसाफ के लिए कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो मोराल है वो डाउन हो चुका है, क्योंकि एक दो जो इनके एहतजाज थे वो कुल्ली तौर पर नाकाम हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ उसका जिम्मेदार जो वो अली मीन गंडापुर को समझ रही है। इसीलिए अली मीन गंडापुर को साइड पे हटाया गया, जुनेद अकबर को लाया गया और जुनेद अकबर जो है वो तहरीक इंसाफ के एक हार्ड लाइनर है, हार्ड लाइन के ऊपर चलने वाले, जिनका कहना कि ये है कि हम अब जब निकलेंगे तो हम जो है वो इदारों से राब्ता हमारा नहीं होगा, वहां पहुंचेंगे फिर भी जो वो वहां पे हमारा इदारों के साथ राब्ता नहीं होगा।
अली मीन गंडापुर पेशावर से निकलते थे, उनका इदारों के साथ राबता होता था, हम आ रहे हैं, ये है फलां जगह है, हम रोकेंगे, कैसे डिले करेंगे, कैसे मेरे वहां से यूटर्न लेके वापस आना है। तो अब ये सिलसिला जो है वो नहीं होगा। लेकिन एक चीज वो ये भी कहते हैं, गुज़िश्ता रोज या 2 रोज कबल वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, एक जलसा था शायद तरीके इंसाफ का, तो उसके अंदर मर्दान के अंदर गालिबन था, तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जी मैं एक सियासी कारकुन हूं, सियासी गुलाम नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई अगर दुरुस्त बात उन्होंने की ना की तो मैं सदारत छोड़ दूंगा। कहीं पर तरीके इंसाफ के जो बानी इमरान साहब हैं, अगर उन्होंने कोई दुरुस्त बात ना की, क्योंकि मैं दुरुस्त को दुरुस्त कहूंगा, दुरुस्त को गलत नहीं कह सकता, और अगर उन्होंने कोई दुरुस्त बात ना की तो मैं जो है वो ये सदारत छोड़ दूंगा। अलबत्ता ये है कि उन्होंने ये कहा है कि मैं, पहली जो उन्होंने बात की थी ना कि मैं सियासी जो है वो कारकुन हूं, वर्कर हूं, लेकिन मैं सियासी गुलाम नहीं हूं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि चोरों को अब पार्टी के अंदर हम नहीं छोड़ेंगे, उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। और बेसिकली इमरान साहब ने क्या कहा था कि अभी केपीके के अंदर करप्शन हो रही है, और करप्शन जो हो रही है अली मीन गंडापुर साहब करवा रहे हैं। तो ये करप्शन चोरी हुई ना, तो बराह रास्त जो वो अली मीन गंडापुर के ऊपर अटैक है। आप और आपकी जो टीम है जो चोरियां कर रहे हैं, हम उनको नहीं बख्शेंगे। और उन्होंने ये कहा कि मानते हैं कि पार्टी के अंदर बहुत से जो है वो अभी धड़े बने हुए हैं, और इदारों के साथ बात करने का हामी हूं। अगर कोई एक हाथ बढ़ाएगा तो मैं चाहता हूं इस चीज का हामी हूं कि 2 हाथ बढ़ाएं। यानी कि ये भी अब चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है वो इदारों के साथ बात की जाए। और पहले ये कहते हैं कि हमारा इदारों के साथ राब्ता नहीं होगा जब हम निकलेंगे। देखिए ना, एक हफ्ते के अंदर कितना बड़ा तजाद इनके बयान के अंदर आ गया। हम निकलेंगे, हमारा कोई राब्ता नहीं होगा, हम प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद के अंदर पहुंचेंगे, फिर भी हमारा राब्ता जो है वो किसी के साथ नहीं होगा। हम वहां वो करेंगे जो वर्कर्स का फैसला होगा, जो बानी तरीके इंसाफ का होगा। और आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई बात करे इदारों के साथ तो उसका मैं हामी हूं। ठीक है, आगे ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आला अली मीन गंडापुर हैं, बानी तरीके इंसाफ इमरान खान साहब को जब तक उनके ऊपर एतमाद हुआ तब तक हम जो है वो इनके साथ खड़े, इनके अली मीन गंडापुर के साथ खड़े। जब भी इमरान खान साहब ने इशारा कर दिया तो अली मीन गंडापुर के पास पार्टी की सदारत थी वो तो गई, अब वजारत आला से भी वो जाएंगे। अब बेसिकली एक ही चीज है सर, तरीके इंसाफ जितनी कोशिश कर ले, अब पंजाब के अंदर उन्होंने लीडरशिप बदल दी है, अब आलिया हमजा साहब हैं, पंजाब का कंट्रोल उनके हाथ के अंदर है। अब वो जो है वो मुख्तलिफ अजला के अंदर जाके ये प्रोग्राम्स कर रही हैं कि आप सब ने वर्कर्स से निकलना है, और अकेले वर्कर्स से नहीं निकलना है, वर्कर्स के साथ हल्के के एमएनए एमपीएस या उनके टिकट होल्डर होंगे। अब ये नहीं है कि ग्राउंड के अंदर तरीके साहब के लोग मारे खाएं और वहां पे कायदीन जो है वहां पे मौजूद नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। अब जो नहीं आएगा उसकी शिकायत इमरान को लगेगी। अब आपको याद होगा, मैंने उस वक्त भी व्लॉग के अंदर कहा था 24 से 26 नवंबर के दरमियान तरीके साहब के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, तो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो उस वक्त लाहौर की सड़कों के ऊपर चक्कर लगा रहे थे, वो इस्लामाबाद नहीं आए थे, वो डी चौक के अंदर जो है वो नहीं आए थे। तो अब उनके लिए ये पाबंदी लगा दी गई कि आपने जो है वो हर जलसे के अंदर, हर एहतजाज के अंदर पहुंचे। अब तरीके साहब केपीके के अंदर जलसे करेगी, लेकिन पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, डी चौक के अंदर इनको कदम नहीं रखने दिया जाएगा। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आपको याद होगा कि रिसेंटली एक हफ्ता कबल ही जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, उन्होंने ये कहा था कि अगर इन्होंने हमारी बात मान ली तो ठीक है, नहीं तो 26 नवंबर वाला हशर होगा इनका, पहले से बता के रख दिया गया। और मरियम नवाज की जो गवर्नमेंट है उनका तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट जो है वो ऑर्डर है कि पंजाब के अंदर किसी किस्म के जलसे की, जुलूस की, धरने की कोई जो है वो इजाजत नहीं होगी। पंजाब गवर्नमेंट का भी यही फैसला जो है वो हो चुका है, और अब जो है इदारे भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इमरान खान साहब ऐसे मौके के ऊपर, जब पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, उसकी तैयारियों के दरमियान जो है वो इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर कहीं पर भी जो है वो कोई ऐसी बदमगजी पैदा करें या धरना, लॉन्ग मार्च या रैलियां कुछ इसका एहतमाम करें, तो कथन जो है वो पंजाब के अंदर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर तरीके इंसाफ पंजाब के अंदर निकलेगी सड़कों के ऊपर, तो फिर इनके साथ वही असर होगा जो 26 नवंबर को तरीके इंसाफ के साथ हुआ था।